नमस्कार, मैं अलका मिश्रा। आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ चैनल पर डॉक्टर दीप्ति तिवारी के साथ। तो जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बता दूँ कि हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें कि विशेष बच्चों के अभिभावकों द्वारा पूछे गए सवालों को हम ले रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति तिवारी जुड़ी हुई हैं जो उनके सभी प्रश्नों के जवाब दे रही हैं। आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर दीप्ति पेशे से एक डॉक्टर हैं और 26 वर्षीय विशेष बालक के माँ भी हैं, और इसके अलावा 18 वर्षों से एक विशेष स्कूल चलाने का अनुभव भी उनके साथ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। तो स्वागत है आपका डॉक्टर दीप्ति, नमस्कार। तो आज एक अभिभावक का प्रश्न आया है कि बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने के क्या लाभ होते हैं। जी देखिए, बच्चा जब हमारा 4 या 5 साल का हो जाता है तो हम नॉर्मली भी हर बच्चे को स्कूल भेजते हैं। तो हमारे जो विशिष्ट बच्चे हैं इनको भी स्कूल में भेजना आवश्यक होता है। उसके कुछ जो बहुत ऑब्वियस फ़ायदे हैं वो ये है कि बच्चा अपने माँ बाप की छत्र छाया से निकलकर दुनिया में पहला कदम रखता है। अपना इंडिपेंडेंस की तरफ ही उसका पहला कदम होता है। माँ बाप से अलग होकर वो अपने आप को एक ग्रुप में, एक सोशल ग्रुप में सस्टेन करना सीखता है। वहाँ पर उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको अपनी सहायता मांगनी है, कैसे उसको लोगों से इंटरेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें सीखता है। दूसरी चीज़ जो होती है कि उसके दिनचर्या को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। जी बिल्कुल। एक टाइम से उठना, टाइम से तैयार होना, स्कूल जाना, वापस आना, टाइम से खाना खाना, और फिर अक्सर बच्चे थक जाते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर कुछ तो एक दिन भर मतलब दिनचर्या में एक स्ट्रक्चर आ जाता है, जिससे कि पेरेंट्स को भी बहुत सुविधा होती है और बच्चे की भी एक्टिविटी सारी व्यवस्थित हो जाती है। जी। इसके अलावा मैं कहूँगी कि बच्चा अगर मतलब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम बच्चे को घर में रख लें। तो घर में रखने से क्या है कि बच्चा कभी हमारा ये नहीं सीखेगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बड़े होने के पर्टिकुलर स्टेज आने के बाद या जब वो 7-8 साल 9 साल का होता है तो फिर उसका बिहेवियर फिर घर वालों को ही परेशान करने लगता है, क्योंकि वो कभी ये नहीं सीखता कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। घर वाले जाने अनजाने हर चीज़ उसकी एक्सेप्ट करते रहते हैं। तो स्कूल में जाकर वो सीखता है कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम उसको किसी थेरेपी सेंटर पर ले जाएं और वहाँ पर थेरेपीज़ करें, विद्यालय भेजने की अपेक्षा केवल थेरेपीज़ के लिए लेकर जाएं। तो थेरेपीज़ अपनी जगह अच्छी चीज़ है, मगर थेरेपीज़ में क्या होता है कि थोड़ी देर की होती हैं, 40-45 मिनट का सेशन होता है, 1 घंटे का सेशन होता है, और उसके बाद बच्चा फ्री हो जाता है। तो 24 घंटे उसको ऑक्यूपाइड रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी थेरेपी में जाता है या बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा सकता है। पेरेंट्स ज़्यादातर सोचते हैं कि हम उसे नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। जी। तो इन सिचुएशंस की अपेक्षा थेरेपी या नॉर्मल स्कूल की अपेक्षा स्पेशल स्कूल मेरे अपने सोच में थोड़ा सा बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो थेरेपीज़ में टारगेटेड एक्टिविटीज़ उसकी होती है वो तो सीखता ही सीखता है, साथ में और बहुत सारी चीज़ें सीखता है। क्योंकि स्पेशल स्कूल में हम सिर्फ एकेडमिक प्रोग्रेस नहीं करा रहे होते हैं, केवल फिजिकल प्रोग्रेस नहीं करा रहे होते हैं, केवल एक्टिविटी लेवल पर नहीं, हम उसका ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। हम उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, उसके सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, हम उसको डोमेस्टिक स्किल्स सिखाते हैं, हम उसको रिक्रिएशनल स्किल्स भी सिखाते हैं ताकि वो फ्री टाइम में अपने आप को ऑक्यूपाई कर सके। तो इस तरह से एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का स्पेशल स्कूल में होता है। जी। इसके साथ में एक नॉर्मल स्कूल के अपेक्षा एक और चीज़ जो है कि स्पेशल स्कूल में जब बच्चा आता है, एक स्पेशल बच्चा, तो हम उसको कहीं ना कहीं जिस हाल में वो है, जिस कंडीशन में वो है, वैसे का वैसा एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल।
और उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता है कि इतना कोर्स है, इसको कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है। हम बच्चे को उसकी पेस पर, उसके हिसाब से धीरे 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 डेवलप करने देते हैं। तो एक जो एंजाइटी या जो प्रेशराइज्ड फील करने वाला जो एक चीज़ होती है, वैसा कुछ नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ फ़ायदे हैं स्पेशल स्कूल में बच्चों को भेजने के। जी, और मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि थेरेपी में भेजें, तो बल्कि मुझे लगता है सारे स्पेशल स्कूल्स में थेरेपी का भी ऑप्शंस रहता है। ये तो उनको अलग से कुछ जाने का ज़रूरत नहीं भी रहती है, वो वहाँ पर लाके सारा कुछ ही उनका पूरी नीड हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है। किन्हीं पेरेंट्स का ये हो सकता है कि नहीं, वहाँ किसी पर्टिकुलर थेरेपिस्ट से बचपन से कराते आ रहे हैं, या कहीं पर उनका बहुत ज़्यादा फेथ है कि वहाँ से कराने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो ठीक है, वो 1 घंटे की वो भी चीज़ जाते रहे। है ना, वो आप स्कूल के अलावा कर सकते हैं। मगर स्कूल भेजना अपने आप में बहुत आवश्यक है बच्चे की फ्यूचर इंडिपेंडेंस के लिए। बिल्कुल। धन्यवाद दीप्ति, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जवाब बिल्कुल मुफीद लगेगा और आपको मानेंगे, और आप जो भी स्पेशल पेरेंट्स हैं तो वो ज़रूर अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि स्कूल भेजने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप घर पे रख के वो सारी चीज़ें बच्चे को नहीं सिखा सकते जो एक विशेष स्कूल में जाकर वो सीखता है। तो आप लोगों से मेरा पुनः ये निवेदन है कि ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है तो इसे शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम लोग दूर तक पहुंच सकें ये हमारी बातें, और इससे बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। तो आप भी हमारे इस मुहिम में सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।